नमस्कार दोस्तों, द सचिन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह आपके लिए जानकारी लेकर आता रहता हूं। आज मैं बताऊंगा यूक्रेन में जब आप आते हैं अपने एजेंट के साथ, तो आप आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। एजेंट ऐसा होता है कि एजेंट टीआरसी बनवाने में 15-20 दिन 1 महीना निकाल देते हैं। कुछ एजेंट्स अच्छे भी होते हैं जो जैसे ही जाते हैं उसके अगले दिन ही टीआरसी अप्लाई करवा देते हैं और आपकी टीआरसी 10-15 दिन के बीच में या 20 दिन के बीच में आपकी टीआरसी आ जाती है। तो टीआरसी हम कैसे अप्लाई करते हैं? आप एजेंट के साथ जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में, वहाँ आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे सबमिट होते हैं। आपका एजेंट वहाँ पर लॉयर के साथ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है और वहाँ जो फ़ीस लगती है काउंटर पर वो आपसे 2100 ग्रेविना ली जाती है। शायद वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 2100 ग्रेविना ही वहाँ ये फ़ीस ली जाती है। और इसके बाद जब आप वहाँ वीज़ा ऑफिसर के सामने बैठे रहते हैं या इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने बैठे रहते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं आप यहाँ किस वर्क परमिट पर आए हो। आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आप यहाँ कहाँ रह रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, आप इस एड्रेस पर रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, वो ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और उसके बाद फिर आपका एक फ़ोटो खींचते हैं वो ऑनलाइन, और उसके बाद आपके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लेते हैं वो आपसे। उसके बाद आपकी जो पूरी डिटेल्स होती है, नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड आपका मोबाइल नंबर, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर और आपका नाम, स्पेलिंग, नेम स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। टीआरसी के अंदर, टीआरसी में जो वो प्रिंट होकर आएगा तो वो बिल्कुल ठीक आना चाहिए। तो इसीलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो आपसे फ़ोटो कर आपका स्कैन कर लेते हैं, फ़ोटो स्कैनिंग कर लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको वो सारी डिटेल्स दिखाते हैं। डिटेल्स देखने के बाद आप उनको ओके करें कि यस, जो आपने डिटेल्स मुझे दिखाई है दैट्स ओके। उसके बाद फिर आप वहाँ से आ जाएं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, मोस्टली तो जो एजेंट टीआरसी बनवाने जाते हैं, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि जो अपना नंबर ऑफिस में दे देते हैं, तो जो आपकी टीआरसी का स्टेटस है वो उनके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू आता है या कॉल के थ्रू आता है। या कुछ एजेंट्स ऐसे भी हैं जो इस तरीके से काम करते हैं कि जिस कैंडिडेट की टीआरसी बन रही है उसी कैंडिडेट का नंबर वो वहाँ पर दे देते हैं। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यदि मान लो मैं हूँ, मैंने अपनी टीआरसी बनवाई, मैंने टीआरसी बनने के बाद अपना नंबर वहाँ दे दिया, मोबाइल नंबर, पता चलती रहेगी कि मेरी टीआरसी का स्टेटस कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, कितने दिन में मेरी टीआरसी आने वाली है। ठीक है, लास्ट मैसेज जब आपके पास आता है तो उसके बाद फिर आप टीआरसी लेने चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी होता है कि जैसे एजेंट होते हैं तो वो अपना नंबर वहाँ दे देते हैं, तो जो कैंडिडेट होता है उनके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो वो कहाँ से पता करे कि भाई मेरी टीआरसी का क्या स्टेटस चल रहा है, क्या प्रोग्रेस में है या नहीं है। इसके लिए वो अपने एजेंट पर ही डिपेंडेंट हो जाता है। अब एजेंट उसको गुमराह भी कर सकता है और नहीं भी करता। कुछ एजेंट्स अच्छे हैं जो करते हैं, कुछ ऐसे जो नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली तो अच्छे ही हैं जो अपने कैंडिडेट को ले जाते हैं यहाँ से, उनको टीआरसी बनवाते हैं, प्रॉपर तरीके से करवाते हैं काम। अब बात आती है ये कि अगर मान लो आपका एजेंट अपना नंबर दे देता है, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती रहती है और वो जो एजेंट है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है? ऑनलाइन आप अपनी टीआरसी का स्टेटस कैसे देखेंगे? इसके बारे में दोस्तों बहुत कम लोग बताते हैं, कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टीआरसी स्टेटस ऑनलाइन कैसे देखा जाता है जब आप अपना नंबर नहीं देते हैं उस टाइम पर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ऑनलाइन अपनी टीआरसी का स्टेटस आप कैसे देख सकते हैं। इस साइट का नाम है dmsu.gov.ua, आप हमेशा याद रखना। अब हम जाते हैं इस टीआरसी का स्टेटस जानने के लिए, हम क्लिक कर देते हैं इस पर।
इसके बाद इसमें ये यूक्रेनियन लैंग्वेज में लिखा आ रहा है, तो हमें ये पता नहीं है कि ये क्या लिख रहा है, इसलिए अब हम इसको यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर देंगे। हम इसको इंग्लिश कर देते हैं। यहाँ से इंग्लिश करने के बाद इसमें आ रहा है सिटीज़न ऑफ यूक्रेन और पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन। तो हम सबसे पहले सिटीज़न ऑफ यूक्रेन तो नहीं है एटलीस्ट, तो हम हैं फॉरेनर, तो हमने फॉरेनर कर दिया। अब हम इसमें करेंगे कि यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विस आपकी क्या है। अगर आप स्टडी परमिट पर आए हैं तो आप स्टडी वर्क परमिट कर सकते हैं, टेम्प्रेरी हैं तो टेम्प्रेरी रेजिडेंस कर सकते हैं, और परमानेंट तो परमानेंट रेजिडेंस परमिट कर सकते हैं। तो टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट पर हम इस पर क्लिक करेंगे। टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट पर क्लिक हो चुका है। अब हम इसके बाद नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। यहाँ हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये आ गया है यहाँ पर चेकिंग ऑफ द स्टेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो हम यहाँ पर डेटाबेस हैज़ बीन अपडेटेड 6/9/2021 को अपडेट हुई है साइट अभी, और 20:16 पर अपडेट हुई है। अब हम इसमें डालते हैं चूज़ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में डाल दिया टेम्परेरी। यहाँ पर हमने डाला डॉक्यूमेंट रिसीट एडल्ट। यहाँ पर हमने डाला एंटर डॉक्यूमेंट द यूज्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अपना इधर डालेंगे पासपोर्ट नंबर। ओके दोस्तों, मैंने अपना पासपोर्ट नंबर डाल दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा आ गया है, कैप्चा पर हम क्लिक कर देंगे। कैप्चा पर क्लिक करने के बाद इसे क्लिक कर देंगे, तो इसमें इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जब हम TRC अप्लाई करते हैं तो ये 24 आवर्स तक आपका, अगर आप साइट पे चेक करेंगे तो ये स्टेटस दिखाई देगा। इन बात करते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। ये देखिए, इसमें है पॉसिबल स्टेटस स्कीम। आपके मोबाइल पर या इस मोबाइल की स्क्रीन पर जो पहला मैसेज आएगा, जैसे अभी ये मैसेज आया है इन्फॉर्मेशन वॉज नॉट फाउंड, ऐसे ही 24 घंटे बाद ये मैसेज बदल जाएगा इन्फॉर्मेशन वाज नॉट फाउंड। उसके बाद सेकंड आएगा द एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड ऑन डेट, डेटा वैलिडेशन प्रोग्रेस 2। उसके बाद फिर आपका होगा परमिशन टू पर्सनलाइज द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन ग्रांटेड ऑन डेट। उसके बाद आएगा द डाटा हैज़ बीन सेंड टू द पर्सनलाइजेशन सेंटर ऑन डेट। उसके बाद फिर आपका मैसेज आएगा द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन पर्सनलाइज्ड एट सेंड टू द SMS ब्रांच ऑन डेट डिलीवरी दिस। ठीक है। उसके बाद लास्ट मैसेज जो आपका होगा वो होगा द डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द टेरिटोरियल ऑफिस ऑफ द माइग्रेशन सर्विस ऑन डेट। जब ये मैसेज आपका लास्ट वाला आता है तो उसके बाद इट मीन्स कि आपकी TRC बनकर तैयार हो गई है, आप उसको जाकर ले लीजिए अब ऑफिस से। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने अपना मोबाइल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वहाँ पर मोबाइल नंबर जिस पर आपकी ये इन्फॉर्मेशन आ सके, तो ये साइट पर ये इन्फॉर्मेशन आती है। आप अपने पासपोर्ट नंबर डालकर ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। आप इस साइट से अपडेट होते रहेंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपकी TRC का स्टेटस क्या है। आप अपने एजेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। जी दोस्तों, आपने देखा, मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है। ये साइट है, इस साइट पर कैसे कैसे काम करती है और इसमें हमें क्या अपना पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है। ये पासपोर्ट नंबर डालने के बाद कैप्चा देना पड़ता है, कैप्चा के बाद फिर हम उसमें चले जाते हैं, तो उसके बाद और उसमें एडल्ट पे भी साइन करना पड़ता है। तो कई चीज़ें हैं जो मैंने प्रोसेस आपको बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि प्रॉपर तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं फिर आपको बता दूंगा। आप मेरे
चैनल पर जाकर इसमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बताऊंगा अगर नहीं समझ आया तो। एक बात और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो मेरे आने वाली है मैं उसमें ये बताऊंगा कि अगर आप वहाँ काम कर रहे हैं और आपकी TRC कैंसिल हो जाती है तो वो कैसे पता चलता है। ये तो मैंने बताया आपको कि TRC जो है आपका स्टेटस कैसे पता चलेगा। आपकी TRC बन रही है, प्रोसेस में है, क्या स्टेटस है उसका, अगर आपका एजेंट उसको नहीं बताता। अब बात आती है कि अगर आपकी TRC बन गई है, बनने के बाद आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो जाता है कि TRC कैंसिल हो जाती हैं, नहीं भी होती हैं, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये अगस्त सितंबर में ये जो यूक्रेनियन गवर्नमेंट है ऐसा कर देती है। जो जिनका रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जो सेंटर्स पे नहीं होते हैं, उनका कैंसिल कर देती है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, वो भी साइट से ही चेक करते हैं, वो मैं आपका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हम उसको कैसे चेक करते हैं। ओके दोस्तों, तो मेरी आपसे गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।